नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अभिनव स्टडी पॉइंट में। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ सवालों को देखेंगे कि उसे हम कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल देखते हैं, 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप सूत्र जानते हैं क्या होता है। n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। तो इससे भी बन जाएगा। तो इससे कैसे बनेगा? सूत्र पे n कितना है? तो 30 है। 30 फिर 30 जोड़ 1 31/2। 2 से कट जाएगा ये 15 बार में। 15 एक का तो कितना हो गया? 15 एक का 15, 15 का 5, 15 45, बाकी 1 46, 465। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 465। लेकिन हम इसे दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। यदि हमको सूत्र याद नहीं रहे तो कैसे बनाएं? तो चलिए उसको भी देखते हैं। 1 से 30 तक तो टोटल संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 30। और एक क्रमागत है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो इसे हम क्या करेंगे? पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बाय 2 कर लेंगे। जितना आएगा उसमें संख्या, टोटल कितना संख्या है, टोटल संख्या से गुना कर देंगे। टोटल संख्या से गुना कर देंगे। तो ये तो हम लिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहली संख्या कितना है मेरा? 1 है। अंतिम संख्या कितना है? 30 है। किससे भाग कर दिए? 2 से। तो औसत निकल गया। अब टोटल संख्या जितना है उतना से हम गुना कर लेंगे, क्योंकि एक औसत का मतलब सबका बराबर कर देना। तो यानी कि 31/2 संख्या कितना है मेरे पास? 30। 30 से गुना कर देंगे। 2 से 15, देखिए वही आएगा। 15 एक 15, 15 45 46, 465 ही आएगा। इस तरह से भी हम 465 ही आएगा। और जिसको सूत्र याद नहीं है तो कैसे बना सकते हैं? तो क्रमागत में कहीं भी रहे, चाहे औसत का सवाल रहे या कहीं का भी रहे, तो हम औसत भी निकालना रहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बाय 2, तो औसत निकल जाएगा। लेकिन उसका योग पूछ रहा है ना, तो जितना संख्या है उससे हम गुणा कर देंगे, योग निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 465। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 80 तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसको हम कैसे, इसका सूत्र क्या है? प्रथम n तक सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, जो आप सब दिन याद किए हैं, n/2 इंटू n/2 + 1। इस पे हम रख देंगे तो बन जाएगा n/2। कितना है n? n 80 है। 80/2। इधर कितना हो गया? 80/2 जोड़ 1, देखिए 40। 40 गुना 1 41। तो 40 गुना 1 41, 4 1 4 है, 4 4 16, 1640। इसका आंसर कितना हो गया? 1640। लेकिन हम ये सूत्र याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे? उसी तरह से हम फिर बनाएंगे। कैसे? 80 तक सभी सम संख्या ना, तो 80 तक। तो देखिए यहाँ पर पहला संख्या कितना हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। इस तरह सम संख्या बोल रहा है तो सम संख्या 2 से शुरू होता है। 2 से 4 6 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे हम? 80 तक जाएंगे। तो मेरा पहला संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। अंतिम संख्या कितना हो गया? 80 हो गया। किससे भाग दे देंगे? 2 से। तो मेरा हो गया 82/2। अब कितनों से गुना करेंगे? टोटल संख्या कितना है? तो 80 तक जाने में हमकी टोटल संख्या मेरे पास मिलेगा 40। क्योंकि 80 तक, यदि 1 से 80 तक जाए तो 80 संख्या होगा। लेकिन यहाँ क्या है? सम संख्या है, तो 40 सम होगा, 40 विषम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 40 सम और 40 विषम। इसको हम ऐसे भी बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कैसे निकालना संख्या। सिर्फ 2 से भाग दे देंगे तो 40। यहाँ पर संख्या कितना हो गया? 40। अब 40 को गुना कर देंगे। 2 से कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में। अब 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, 1640। देखिए यहाँ से भी कितना आया? 1640 ही आया। इस तरह से आंसर ये हो गया। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन यदि आप सूत्र भूल जाते हैं तो कैसे, क्या नहीं बनाना है? हाँ बनाना है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बाय 2, आसानी से आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम 40 सम संख्याओं का योग होगा, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग होगा, तो सूत्र क्या होता है इसका, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन। तो हम क्या पहली और अंतिम संख्या से बना सकते हैं, तो हाँ आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहला पहला कितना होगा, 2 होगा, पहला 2 होगा, और क्या बोल रहा है, प्रथम 40, तो कहाँ तक हम जाएंगे, 80 तक जाएंगे। प्रथम 40 बोल रहा है तो कहाँ तक में हमको पूरेगा, 40 से 2 बार गुणा कर देंगे, 40 में 2 से गुणा कर देंगे तो 80 तक चल जाएंगे। तो संख्या होगा कहाँ तक मेरा, 2 4 6 डॉट डॉट 80 तक जाएंगे। तो टोटल संख्या मेरे पास कितना है, 40 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप 2 से भाग देते हैं 40 निकलता है ना। तो प्रथम 40 सम संख्या हो गया, कहाँ पर 40 सम संख्या मिलेगा हमको, 80 तक जाने में। तो पहला संख्या हो गया 2, अंतिम संख्या हो गया 80/2। अब टोटल संख्या यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 40, तो 40 से गुना कर देंगे, तो क्या हो गया मेरा 82/2 गुना 40। देखिए 2 से कितना बार में, 20 बार में, 2 दूना 4, 2 8 16, तो 1640। इसका भी आंसर कितना आ गया, 1640, क्योंकि ऊपर में आप देख चुके थे कि 80 तक सभी सम संख्याओं का योग आया था 1640। तो 40 तक जब लिया गया है सम संख्या, तो उसका भी तो योग 1640 ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया 1640। अब अगला देखते हैं, 12 तक की विषम संख्याओं का योग होगा। उसी तरह से हम सब बना लेंगे, वही पहला संख्या और अंतिम संख्या बाय 2 करेंगे। लेकिन आप सब सूत्र तो जानते ही हैं, लेकिन सूत्र यदि हम भुला जाते हैं तो कैसे बनाना है, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो आप लोग तो खुद जानते हैं कि कैसे बनाना है, लेकिन नहीं, हम सूत्र यदि भूल गए तो इसको बनाना है, छोड़ना नहीं है एग्जाम में, और आसानी से बनता है। तो देखिए 12 तक की विषम संख्याओं का योग होगा, तो 12 तक की विषम संख्या तक बोला है ना, तो 12 तक जाना हमको, 12 विषम संख्या नहीं बोला है, 12 तक बोला, यानी 1 से लेकर 12 तक में कितना विषम संख्या होगा, तो 12 तक में 6 विषम संख्या होगा। तो पहला कौन होगा, 1 होगा, फिर कौन होगा, 3 होगा, फिर कौन होगा, 5। इस तरह से कहाँ तक हमको मिलेगा, 12 से जस्ट पहले 11, तो 11 लिख ही देते हैं, 9 11। तो कितना मेरे पास संख्या मिल गया, 1 2 3 4 5 6। तो पहला संख्या कितना हो गया, 1, अंतिम संख्या हो गया 11। उसमें क्या करना हमको, भाग दे देना है 2 से, और गुणा कितना से करते हैं, टोटल संख्या से। टोटल संख्या 6 है, तो क्या हो गया 12/2 गुना 6 2 3, तो 12 3 36, 36। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, 36। अब सूत्र से बनाइए n+1, तो कितना संख्या है, यहाँ पर यार कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा, प्लस 1/2 कितना हो गया, इसका स्क्वायर है, तो 12/2 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग होगा। प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग होगा। सूत्र क्या होता है, n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना है, 35 है, 35 है। तो 35 विषम संख्या हमको कहाँ मिलेगी, 1 से शुरू करेंगे, 1 3 5, यानी 35 का डबल 70, 70 तो मेरा सम संख्या है, तो हमको जाना है कहाँ, जस्ट उसके पीछे 69। अब सबको जोड़ दें, तो पहला जोड़ अंतिम बटा 2, और गुना टोटल संख्या तो मेरा दिया हुआ है 35, 35 से गुना कर देते हैं, 70/2 तो 35, तो 35 गुना 35 हो गया, 35 गुना 35, 35 गुना 35 कितना होता है, तो 3 चौक 12, 25 25, 1225 होता है। 5 का गुना कर लेंगे, 25 हो जाएगा 3, और 3 को एक बार बढ़ा के 4 से गुना कर लेंगे तो 1225। तो इस तरह से ट्रिक से भी यहाँ पर सूत्र से कैसे बनेगा, 35 का स्क्वायर, तो वही आएगा 1225। तो इस तरह से हम इसको भी बना सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 51 से 100 तक का योग कितना होगा। तो ये तो प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या तो कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं का n × n+1/2 होता है। इसी सूत्र से आप निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको कैसे निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकालना है। तो पहला संख्या मेरा कितना हो गया, 51 हो गया, अंतिम संख्या कितना है, 100 है, और कितना से भाग देना है, 2 से।
तो मेरा हो गया। और टोटल संख्या मेरे पास कितना है, क्योंकि 51 से 100 तक में हमें 50 संख्या मिलेगा टोटल। देखिए 2 से भाग दे के देखिए कितना निकलता है 50, 50 से गुना कर देंगे तो 151 बट 2 और गुना 50, 2 से 25 बार में कटेगा और 25 से कब 25 से बाकी रहा 2, 25 50 125, 125 और 2 27, बाकी रहा 2, 25 से कब 25 से अब 25 अब 12 37। तो आंसर मेरा हो गया सी नंबर। कितना आंसर हो जाएगा सी 3775। अब आप कैसे बनाते हैं, पहले निकालिएगा n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 1 से लेकर आप 100 तक निकालिएगा। तो आप बनाते इसे हैं 100 जोड़ इतना बाय 2 घटा, फिर करते हैं क्या 50 तक फिर जाते हैं 50 9 51 बाय 2। इस तरह से आपका आंसर 3775 ही आएगा। बना के देख लीजिए। तो आपको इस विधि से बनाना है जो कि आसान पड़े, आप सूत्र भुला भी जाएं तो आसानी से बन जाए, एग्जाम में छूटे नहीं। मेरा बताने का यही मकसद है। आप जानते हैं हम कि बनाने जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा बताना काम है क्योंकि आपका शॉर्ट से शॉर्ट विधि से बना सकें। अगला देखते हैं, प्राकृत संख्या के वर्ग का योग पूछ रहा है, 1 से लेकर 60 तक के वर्ग का योग। तो इसका सूत्र होता है n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6। तो इसको हम बैठा लेते हैं इसी पर। n कितना हो गया मेरा 60 हो गया, और 60 जोड़ 1 61, और 60 दूना 120 जोड़ 1 121, भाग देंगे 6 से, 6 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा ये कट जाएगा मेरा 10 बार में। अब सबको गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद 73810 आएगा आंसर। आप गुना कर लीजिएगा 73810 आएगा। इसी सूत्र पे बैठा देना है n इंटू एन प्लस 1 टू 1 प्लस 1 बाय 6 पे। ये वर्गों का सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वर्ग का पढ़ लिए हैं, अब देखते हैं क्यू का। 1 से लेकर 20 तक की क्यू का योग कितना होगा। तो इसका सूत्र होता है प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर n कितना है मेरा, n यहाँ पर 20 है, और ये 20 गुना 1 21 बट 2 का होल स्क्वायर। तो 2 से कट जाएगा 10 बार में, 21 गुना 21 तो 21 का स्क्वायर कर देंगे तो 441 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 441 पर डबल जीरो। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन होगा, तो बी होगा। इस तरह से आप आसानी से इस सब सवाल को कर सकते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे छोड़ के चले आते हैं क्योंकि उसको सूत्र याद ही नहीं रहता है। तो इसको सूत्र को आपको याद रख लेना है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं और आपका सिलेक्शन होने से रुके नहीं। चलिए अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग था, और यहाँ पर देखिए क्या है, विषम संख्याओं के विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। यहाँ पर विषम प्राकृत पूछ रहा था, और पिछले में क्या पूछा था आपसे, प्राकृत सिर्फ 1 2 यानी सम विषम दोनों मिला हुआ था वहां पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विषम का पूछ रहा है। 1 से लेकर कितना तक का पूछ रहा है, 25 के स्क्वायर का योग पूछ रहा है। तो कैसी क्वेश्चन है ये, एक क्या है विषम संख्या है, 3 विषम है 5, यानी कि विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका सूत्र होता है, सम और विषम के लिए सूत्र एक ही होता है, सम और विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 बाय 6। इस सूत्र को याद कर लेना है, एकदम भूलना नहीं है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये दोनों सम और विषम दोनों में काम आएगा, तो इसलिए हम बनाते हैं। कैसे बनाएगा, तो मेरा संख्या हो गया 25, और 25 1 26, 25 2 27, और भाग दे देंगे 6 से। चलिए अब कटाते हैं, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा। अब
अब गुना करते हैं, 13 गुना 9 117 गुना 25। अब 25 से गुना करते हैं, 25 से गुना करने के बाद कि 25 से गुना करने के बाद यह 2925 आएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, 2925 आएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको याद रख लेना है, ये सम विषम दोनों के लिए है, ये प्राकृत संख्या का सूत्र नहीं है, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का सूत्र नहीं है, ये विषम और सम के लिए प्रयोग में आएगा। क्योंकि वहां पर देखे होंगे n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1/6 था, लेकिन यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2/6 है। तो इसलिए ये अलग टॉपिक का सवाल है, इसको आराम देख लेना आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या है, सम संख्याओं के, सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो वही सूत्र लगेगा। कौन सूत्र लगेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। तो यहाँ पर n कितना है, 20 है, 20 जोड़ 1 21, 20 जोड़ 2 22, कितना हो गया 22। तब देखिए, और इसमें भाग कितना से दे देना है, 6 से भाग दे देना है। 6 से भाग देने पर कितना आएगा, देखिए कटा देते हैं, थोड़ा बहुत कटा के दिखा देते हैं, 2 3 6, 2 से 10 बार में, और 3 7 21, तो 10 7 70, 70 गुना 22 हो गया। तो 7 से गुना कर देते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 0 1 0 बैठा दिए, तो 1540। तो इसका सही आंसर हो गया 1540। इस टॉपिक को याद कर लेना है एकदम, इस सूत्र को याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, कंफ्यूज नहीं होना है प्राकृत संख्याओं और इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सूत्र आपके लिए है, जिससे कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए हैं तो बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नए वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।